हेलो जी, क्या हाल चाल? दिस इज योर अथर्व भैया। कैसा है मेरा बच्चा? कल फाइनली पेपर है। डर लग रहा होगा, मैथ्स का पेपर है, फाड़ू पेपर है, पर ये बात भी इतनी ही सच है कि उसके बाद हम आज़ाद पंछी हैं भैया। उसके बाद तो हम बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं और फिर हमको निडर के अंदर भी तो मिलना है। 12 मार्च को दिल्ली में हो रहा है। टिकट्स नीचे जाके फटाफट से बुक कर लो। हमने थोड़े से एक्सटेंड कर दिए, बढ़ा दिए टिकट्स। सोल्ड आउट हो गए थे लेकिन थोड़े से बढ़ा दिए और दिल्ली के लिए, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, अब बात करते हैं कल जो हमारा मैथ्स का पेपर होने वाला है, ये जो आखिरी हमारी स्प्रिंट होगी, ये हमको कैसे करनी है, ठीक है। ये आखिरी समय के अंदर, इस एक दिन के अंदर कैसे पढ़ना है, किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, किन चीजों पर कम फोकस करना है। कुछ भी नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है प्रिपरेशन नहीं हुई है, रिवीजन करना है। हर टाइप के बच्चे के लिए जो मैं बता रहा हूं वो वैलिड रहेगा। आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि भैया कल पेपर है तो टफ तो नहीं होगा, क्योंकि आज जो हुआ चल रहा है यूट्यूब पर पिछले 4-5 महीनों से, उसके हिसाब से तो ऐसे लगता है कि हम यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। इसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं वीडियो के अंदर, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ा, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा लग रहा है कि भैया प्रिपरेशन नहीं हुई है, बहुत वीक लग रहा है, सवाल नहीं बन रहे हैं, तो क्या करना है, ठीक है। अच्छे मार्क्स कैसे लाऊं, इस पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया हो सकता है कि आपको पेपर देके ऐसा लग रहा है कि मेरे 40 मार्क्स आएंगे, लेकिन उन्हीं 40 मार्क्स को 50, 55, 60 तक कैसे लेके जाना है, ठीक है। और आखिरी में आता है फेल तो नहीं हो जाऊंगा। इसका मैं आपको आखिरी में जाकर जवाब दूंगा, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे बच्चों को आता है, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बैक बेंचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। तेरा भाई खड़ा है, मत चिंता कर, ठीक है। आ जा। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर्स टू डू फर्स्ट। अब चाहे आप रिवीजन कर रहे हो, चाहे आप पढ़ना चालू कर रहे हो, या चाहे आपने कुछ नहीं पढ़ा और अभी आप किताब उठा रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि इन चैप्टर्स को आपको पहले करना है, क्योंकि इन दोनों को फिलहाल छोड़ दो। ये चैप्टर्स आप मुश्किल से 4 से 5 घंटों में पूरे पूरे कर सकते हो। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, उसके बाद में आपका प्रोबेबिलिटी, सर्कल्स, स्टैट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया, ये सारे चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। रियल नंबर्स आपका मुश्किल से 20 मिनट का समय लेगा। पॉलिनोमियल्स भी अगेन आपका 20-25-30 मिनट का समय लेगा। उसके बाद में जो आपका सर्कल्स है वो भी बहुत छोटा चैप्टर है। तो ऐसे कर करके 4 से 5 घंटों के अंदर, चाहे आपको नया पढ़ना भी है या फिर आपको रिवीजन भी करना है, आप पहले ये रिवाइज करोगे। मिल जाए, मुझे पता है ट्रायंगल्स टफ है, ट्रिग्नोमेट्री टफ है, सरफेस एरिया टफ है, लेकिन अगर शुरुआत ही रिवीजन की या पढ़ने की ऐसे करोगे कि अरे टफ चैप्टर्स उठा लेता हूं, क्या पता इससे कोई सवाल आ जाए, तो ये इजी चैप्टर्स को आप मिस आउट कर दोगे। टफ तो 3-4 ही चैप्टर हैं, लेकिन बाकी के जो 9-10 चैप्टर्स हैं वो सारे इजी है ना, उन्हें पहले कर लेते हैं। हो सकता है कि उससे हमारे एक भी सवाल ना बने, लेकिन इनसे तो बनेंगे। पहले वो करने जाओगे तो इससे भी सवाल नहीं बनेंगे, डर लग जाएगा, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि 4 से 5 घंटों के अंदर आप ये सारे चैप्टर्स फिनिश कर दो। भैया कैसे करेंगे, मैंने नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं हर चैप्टर के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो पेपर के अंदर आ सकते हैं। अपन कभी पेपर लीक की बात नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल बात है कि यार ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ये मोस्ट प्रोबेबल है एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि पिछले सालों में आए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इन चैप्टर्स पर हाथ लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स, अपना सरफेस एरिया भूल जाओ फिलहाल के लिए उसको, ठीक है, भूल जाओ। उसके बाद में जैसे आप ये कर लोगे, फिर हम लोग आएंगे। हमने ये मार्क्स सिक्योर कर लिए है ना, अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर कर लिए, हम पास हो गए है ना, अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर कर लिए, हम पास हो चुके हैं अब, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे हमारे इन चैप्टर्स के ऊपर, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ टेबल 2, इसलिए लिखा है बिकॉज 2 चैप्टर्स है ट्रिग्नोमेट्री के। ट्राइंगल्स हो गया, सरफेस एरिया हो गया, एपी बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, ठीक है। इन चैप्टर्स के लिए हम अगेन क्वेश्चंस की पीडीएफ देखेंगे। आप YouTube पर जाकर बेसिक्स देख सकते हो, ठीक है। बेसिक्स देख सकते हो कि भैया ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स देख लिए, ट्रायंगल्स के देख लिए, सरफेस एरिया के देख लिया, है ना। और नीचे जो मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है, उनसे सवाल सॉल्व करो, ठीक है। सवाल कैसे सॉल्व करना है, जो दिख रहा है कि यार ये हो जाएगा, कभी ना कभी तुमने पढ़ रखा है ना, हो जाएगा, दिख रहा है हो जाएगा, आगे बढ़ो, दिख रहा है हो जाएगा, आगे बढ़ो, दिख रहा है हो जाएगा, आगे बढ़ो। ऐसे करते करते आपको सिर्फ वो सवाल सॉल्व करने जो लग रहा है कि टफ है, मेरे से नहीं हो रहे हैं। जो आसान सवाल है वो तो आपको पता है कि आप कर लोगे, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अपनी पहली प्रायोरिटी क्या है, पहली प्रायोरिटी है ये चैप्टर्स। फिनिश ऑल दीज चैप्टर्स, आप अच्छे खासे स्कोर पर आ जाओगे, पास हो जाओगे, पास होने से अच्छे नंबर ले आओगे। अब हम फोकस करेंगे इन चैप्टर्स के ऊपर, ठीक है। मुझे पता है कि मेरी सारी जनता पास होने वाली नहीं है, बहुत ही एस्पिरेशनल जनता है, ठीक है। आप 80 में से 70 के नीचे तो सोच ही नहीं रहे हो कि आपको मार्क्स आएंगे, मुझे पता है, बिल्कुल सही बात है और ये, लेकिन फिर भी रिवीजन करने के तौर पे भी यही तरीका बिल्कुल सही है, ओके, ग्रेट। हो गया, अपने चैप्टर्स हो गए खत्म, है ना। सारे चैप्टर्स की जो क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, वो सारे मैंने उस पीडीएफ के अंदर डाले हुए हैं, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। मैं कभी भी पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वैसा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि भाई जो सिंपल है 10वीं, उसको सिंपल रखो ना, फालतू क्यों डिफिकल्ट करना, ठीक है जी। चलो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास में मैथ्स के सैंपल पेपर्स होंगे, है ना, उम्मीद कर रहा हूं कि तुमने ले रखे होंगे। जस्ट गो थ्रू दो सैंपल पेपर्स, ठीक है। देखो
स्किम, हो सकता है कि आपसे पूरे पूरे सॉल्व ना हो, जस्ट गो थ्रू देम, किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, कैसे कैसे टाइप के सवाल पेपर के अंदर बन सकते हैं, जस्ट गो थ्रू देम। जितने सैम्पल पेपर्स आप देख सकते हो देखो, आपको पता चलेगा कि यार ट्राइंगल्स के अंदर ना इस टाइप का सवाल मुझे नहीं आता, अभी कर लेता हूँ, या फिर एपी के अंदर इस टाइप का नहीं आ रहा, मुझे कर लेता हूँ। आपको उन पेपर से आइडिया लगेगा, है ना। अभी हमारे पास जो कम समय है उसमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना, उसका समय ही नहीं है। ओके जी, तो जितने सैंपल पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हैं आप करिए, आपके लिए आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूं, पेपर में बहुत ज्यादा काम आएंगी, ट्राइड है, टेस्टेड है, पिछले 5 साल से बच्चों को इन्हीं कुछ टिप्स से अपने 10-15 नंबर इंक्रीज करते हुए देख रहा हूं। ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहली बात, रिमेंबर ऑल फॉर्मूलाज, चाहे कुछ हो ना पाए, आपसे कुछ ना हो पाए, सारे चैप्टर्स के सभी फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, चाहे वो आपका क्यूब का वॉल्यूम हो, चाहे क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आइडेंटिटीज हो, फॉर्मूलाज सारे याद करके जाओ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप पेपर लिखने जाते हो, आपके सामने क्वेश्चन आया, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता, लेकिन आपको उसके अराउंड के फॉर्मूलाज पता है, पहली लाइन में बढ़िया सा फॉर्मूला लिख दो, ठीक है, फिर वो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत पुट करके कुछ कुछ सॉल्व करते जाओ, है ना। मतलब ट्राई करना है कि जो सवाल नहीं भी आता है उसके अंदर भी हम एक हाथ पेज तो भर ही दें, क्योंकि अगर आप वो क्वेश्चन को छोड़ दोगे ब्लैंक, तो एग्जामिनर के पास में कोई चारा नहीं है आपको 0 नंबर देने के अलावा। लेकिन आप फॉर्मूला लिख दोगे, आप थोड़ा बहुत ज्ञान गणित उसके अंदर दे दोगे, आपको एग्जामिनर 1-1.5 नंबर आराम से दे देता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो एग्जामिनर फटफट चेक कर रहा है, ध्यान नहीं गया, नंबर मिल गया। ठीक है, तो 0 पाने से अच्छा है कुछ नंबर हमको मिल जाए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो क्वेश्चन ना आए, फॉर्मूला लिखो और जितना क्वेश्चन के अराउंड लिख सकते हो लिख के आओ, जो मैंने आपको बताया, जितना भी पता है, जो भी आता है, इधर इधर का जितना भी ज्ञान पता है तुमको, सब लिख के आओ उसके अंदर। उससे होगा क्या, उससे आपको थोड़े बहुत नंबर मिलेंगे। ठीक है, और जिस सवाल में शायद आपको 4 में से 5 में से 0 मिलते, वहां पर आपको 1.5-2 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, बी काम सॉल्व आने वाला सेक्शन, इसका क्या मतलब है, अब पेपर के अंदर आपके जितने भी सेक्शंस होते हैं, ठीक है, इन सभी सेक्शंस में से एक ऐसा सेक्शन होता है जो आपको दिखता है कि यार ये मेरे से हो सकता है, इसके मैक्सिमम सवाल मैं कर सकता हूं, आंख बंद करके सबसे पहले वो वाला सेक्शन सॉल्व करो। इसका कारण मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत साइकोलॉजिकल कारण है इसका, मैंने खुद ये चीज बहुत बार फेस करी है। क्या होता है, लेट्स से कि सेक्शन बी है ना, अब सेक्शन बी के जितने भी सवाल हैं आपको सब आते हैं, आपको सब आते हैं, लेकिन हो सकता है कि सेक्शन ए के अंदर क्या हुआ, सेक्शन ए के अंदर ना आपको स्टार्टिंग के सवाल तो आते हैं, लेकिन आखिरी के जो 2 सवाल है वो नहीं आते। अब आपने सेक्शन ए से स्टार्ट किया पेपर लिखना, यहां तक पहुंचे, फिर इन आखिरी 2 सवालों पर पहुंचे, आप दिमाग लगा रहे हो, अरे ऐसा आएगा, इसका आंसर ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, और वो दिमाग खर्च करते करते हो सकता है कि शायद आपका आंसर ना भी आए या फिर आ भी जाए, मान लो आ गया, ठीक है, बहुत दिमाग खर्च कर दिया, सॉल्व कर लिए दोनों सवाल। अब जो आपने दिमाग खर्च किया है ना, उसके चक्कर में होता यह है कि हमें डर लगने लगता है कि यार सवाल नहीं बना, सवाल नहीं बना, सवाल नहीं बना, सवाल नहीं बना, और वो सवाल नहीं बना के डर के चक्कर में ये जो क्वेश्चंस आपको आते थे इनमें से भी आप कुछ भूल जाओगे। होता है ऐसा पेपर के अंदर, होता है कि पहले पता है कि यार ये सवाल आता है, मेरे को कर सकता हूं, लेकिन फिर आप जैसे ही इस पर आओगे, ये टफ क्वेश्चन करने के बाद में आपको लगेगा कि यार मैं तो भूल गया, आने वाला सवाल भूल गया। इसीलिए जो सेक्शन पहले आता है, आंख बंद करके उसको पहले लिख दो कि भाई मैं सेक्शन बी कर रहा हूं, सॉल्व करता हूं। ठीक है जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस की मैंने आपको बिल्कुल कमी नहीं की है, सभी क्वेश्चंस दे रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। एनसीईआरटी अगर आपको करनी है सिर्फ और सिर्फ, तो एनसीईआरटी की भी मैंने मार्क्ड पीडीएफ दे दी है ना, बहुत सारे चैनल्स पर मैंने वो पीडीएफ सर्कुलेट होती हुई देख ली है ना। लोगों ने बिल्कुल डिट्टो वीडियोस बना दिए हैं, मैं क्या बोलूं, पर कोई बात नहीं, आप तक चीज़ पहुंच रही है, भगवान का वही मेरे लिए एक आशीर्वाद है। ठीक है जी, सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ नीचे दे दी है, इन बातों का ध्यान रखना है। पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर चीज़ों को नीट एंड क्लीन रखना, एग्जामिनर को बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है, तो कहीं ना कहीं है ना चेकिंग में 19-20 हो जाता है। सो बी रिलैक्स्ड, बी काम, फॉलो दिस। ये फॉलो करने में पक्के से आप फेल तो नहीं हो रहे हो ना, फेल तो बिल्कुल नहीं हो रहे हो। उसके बाद जो मैंने बताया उन चीजों को फॉलो करो, पक्के से अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है जी, और अगर पेपर इन केस पेपर टफ आता है, इन केस, तो सीबीएसई लीनिएंट चेकिंग करवाता है। ठीक है, तो यही वो चीज है कि डरना नहीं है, काम रहो, शांति से पेपर दे के आओ, कोई कुछ नहीं हो रहा है ना, कोई टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं है ना। तेरा सीनियर अगर कोई ये वीडियो देख रहा है वो खुद कमेंट कर देगा, फालतू का हुआ बना रखा है 10वीं को, अगर आज यूट्यूब नहीं भी होता तो भी बच्चा पढ़ रहा होता, है ना। ये बात मैं कब से बोलते आ रहा हूँ, तो चिल कर, रिलैक्स कर, अच्छा जाएगा पेपर, सुबह जाएगा, अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद लेके जाना, घर में अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं
तो उनका आशीर्वाद लेके जाना, भगवान से प्रे करके जाना कि पेपर मेरा अच्छा जाए। और उसके बाद जैसे ही पेपर खत्म होगा, फिर सरप्राइज तो है ही सही। क्या सरप्राइज है? निडर है भैया जी, ठीक है, निडर। ध्यान रखना 12 मार्च को दिल्ली में होने वाला है हमारा पहला मीटअप। देख लो, ये फास्ट फिलिंग था, ये सोल्ड आउट हो चुका था, लेकिन हमने एडिट करवा के थोड़ी सीट्स और बढ़वाई हैं, ठीक है। तो अभी भी आपके पास में टाइम है, याद से टिकट्स ले लेना, ठीक है। फिर से सोल्ड आउट हो जाएगा तो फिर सीट्स नहीं बचेंगी वहाँ पर, ठीक है जी। तो प्लीज़ मेक श्योर टू गेट योर टिकट्स, क्योंकि मुझे तुम लोगों से मिलना है, बातें करनी है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग मीटअप। ये समझ लो कि तुम्हारी एग्जाम खत्म होने का गिफ्ट है हमारी तरफ से। बहुत मजा आएगा उस इवेंट के अंदर, बिल्कुल रिलैक्स चिल इवेंट होगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आग लगा के आना मेरी जान, और चिंता बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है।